अच्छा व्यूअर, आज मैं गुलाब जामुन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने इसमें 1 ही कप हमने रखना है सब चीज़ों के लिए। 1 कप मैंने सूजी ली है और ये मैं 1.5 कप इसमें दूध डालूँगी। वो सूजी पे डिपेंड करता है सूजी कितना दूध लेती है। अगर 2 कप लगा 2 लगाऊंगी, फिर मैं बता दूँगी। कप एक ही साइज़ लिया है और इसमें 1 कप चीनी डाली है और 1.5 कप पानी डालूँगी और 3 मैंने इलायची डाल दी है। और इसमें यही वाला कप 1.5 डाल के पानी का इसका मैं शीरा ऊपर रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैं अपना 1.5 कप पानी का अब मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ और इसको जब उबाल आ जाएगा मिक्स करती रहूँगी, उबाल आ जाएगा फिर मैं आगे मिलती हूँ। फिर इसको हल्की आंच कर देनी है और 5 से 7 मिनट तक हमने उसी आंच पे पकाना है। हमने शीरा नहीं इसका बनाना, ना 1 तार ना 2 तार। हमें चिपचिपा सारा पानी चाहिए इसका गुलाब जामुन का। अगर हम गाढ़ा कर लेंगे तो फिर वो नहीं सोग नहीं करेगा गुलाब जामुन। ठीक है, अब ये निकलता है, फिर आगे मिलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इतनी आंच पे मैं पैन रखने लगी हूँ और पैन में सिर्फ 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं ऑयल डालना या घी, जो भी आपके पास है। ठीक है, अब इसमें मैं 1 कप जो सूजी दिखाई वो मैं इसको भूनना इतना कि इसकी खुशबू आ जाए और कलर चेंज नहीं हो। ठीक है, हल्की आंच पे भूनना है, तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे और बहुत स्लो, और सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना हमने इतनी हल्की आंच पे। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। अच्छा देखें, इतनी मैंने हल्की आंच पे भुनी है, 5 से 7 मिनट लग गए मुझे, क्योंकि हमने कलर इसका नहीं चेंज करना, सिर्फ इसका कच्चापन करना है। खुशबू काफ़ी फैल गई मेरे किचन में। अब मैं इसमें 1 कप ये थी और मैंने ये तकरीबन 1.25 कप लिया है। इंशाल्लाह ये सूजी पे डिपेंड करता है, लेकिन बारीक सूजी लेनी है आप लोगों ने। मेरी बारीक ही थी, अगर मोटी हुई तो आप लोग ग्राइंडर में डाल के उससे बारीक कर लें। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करती जाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें व्यूअर्स, मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, कोई लम्स नहीं पड़े, कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है डो। अब ये मैं इसका मेजरमेंट बिल्कुल कप के हिसाब से होता है। ठीक है, अब ये मैंने डाल गया। इंशाल्लाह इसको मैं अब गाढ़ा कर डो की फॉर्म में आता है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आंच हल्की सी तेज़ करके इसको डो की फॉर्म में ले आऊँ। ये देखें गाढ़ा हो रहा है और फिर इसको जब डो बन जाएगी फिर इसको मैं ठंडा करके फिर आपके सामने जो करना वो करूँगी। ठीक है इंशाल्लाह। अब ये मेरा वो बन रहा है, इसको मैंने 5 से 7 मिनट पक गया। अब मैं आंच बंद करने लगी हूँ। जब ये मैं गुलाब जामुन फ्राई कर लूँगी फिर इसको ऑन करूँगी गर्म करके, फिर आप लोगों से बताऊँगी क्या करना है। शीरा मेरा तैयार हो गया, इसको मैं चूल्हा बंद कर दिया। अब ये देखें ये डो मेरी हो गई। ठीक है, अभी थोड़ी सी और करूँगी इसको चूल्हे पे। जैसे ये हो जाएगी और थोड़ी सी टाइट, फिर इंशाल्लाह ठंडा होने पे उसके बाद मिलती हूँ। इतना नींबू का रस मैंने डाला है उसमें, चंद कतरे शीरे में, इसलिए कि वो ना उसको प्रॉपर जो है जूस जाएगा गुलाब जामुन को। नहीं तो हो सकता गाढ़ा ना हो जाए, वो नहीं होगा, उसको उन पे नहीं आएगा। अच्छा ये देखें, अब ये मैंने पैन से निकाल लिया। ये पैन मैंने अभी रखा नहीं, मैंने कहा आप लोगों को शेयर कर लूँ। ये पैन खाली कर लिया इसमें, और इतना गर्म है कि हाथ लग सके। अब इसमें मैं 1 चम्मच खुशक मिल्क दूध वो डालने लगी। अगर है डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं है किसके पास तो कोई मसला नहीं, वैसे ही गूंद लें आप। ठीक है, अब इसको मैं मसल के तकरीबन 5 मिनट गूंदूंगी, उसके बाद फिर डो बना के दिखाती हूँ। अभी गर्म है ज़्यादा। अच्छा देखें मैंने 5 मिनट गूंद लिया है। अब मैं इसमें रखने लगी हूँ और बाकी बर्तन इधर
ये देखें, ठीक है, ये डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी, मुलायम होगी। अब मैं इसकी ऑयल रखती हूँ और इसकी गोलियां बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। और हमने इतने साइज़ की लेनी, छोटी लेनी, क्योंकि उन्होंने ऑयल में और शीरे में जाके फूल जाना है। इसको टाइट करेंगे, ठीक है। टाइट करके हल्का सा ऑयल हाथों को लगा लेंगे। अभी मेरा हाथ साफ करने वाला है, वैसे मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह करके टाइट करके इसको हाथ की तली से ऐसे गोल बीच में रख के ऐसे गोल करना है, गोल करके। और इस तरह कोई इसमें वो ना निशान हो, लाइन वगैरह, देखें बिल्कुल कहीं नहीं ना है। इस तरह मैं सारे बना के रखती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं इतने गोल्डन करने में। हल्की आंच पे करने, तेज़ पे करेंगे तो जल जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। अब माशाल्लाह सारे निकालूंगी इकट्ठे। अच्छा ये हो गए। अब इसमें शीरे में डालने हैं। शीरा मेरा गर्म है और ये नीचे आंच मेरी जल रही है। इसको 1 मिनट रखना है। अब मैं ये इधर डालने लगी हूँ, ये देखें। अब ये देखें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आटा लेना है थोड़ा सा, और उसको हम जितने पीस लेने, 2 लेके दोनों मुट्ठी में ऐसे बंद करके दबाना है। फिर इसको ये दोनों तलियों में रख के इसके गोल करना है, करते जाना है, इतना हो कि इसको क्रैक ना आए, ठीक है। ये मैंने सारी बनाई है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब मैं डालती जाऊँगी। हाँ ये देखें मेरी हल्की है, ये सारी डल जाएंगी तो फिर ये ऑयल अपना टेम्परेचर पे आ जाएगा ना। अभी गर्म लग रहा है आप लोगों को, ऐसा नहीं है। ये एक पिद्दा सा ये भी डालने लगी। ये देखें इतनी आंच पे पकेंगे, इससे 5 से 7 मिनट में गोल्डन होंगे। और इसको हमने इसे ऐसे फ़ौरन चम्मच से नहीं हिलाना, किसी को भी नहीं हिलाना, टच नहीं करना। जब इसको ऐसे हमने हिलाना है, कढ़ाई को पकड़ के, पैन है कढ़ाई है कुछ भी, इसको ऐसे हिलाना है, ठीक है। अगर हम हिलाएंगे चम्मच से तो टूट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे मिलते हैं, जब गोल्डन होते हैं फिर दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको 1 मिनट रखा है इसमें ना, शीरे में, ठीक है, गरम में। अब मैं इनको निकाल के इसमें डिश आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को छोटी डिश बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये 1 कप से सूजी के बने इतने ज़्यादा। चलिए आगे मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ वीडियो तैयार करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूअर्स मेरे? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आप ये देखें कि ये आज मैंने सूजी के गुलाब जामुन अपनी रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोग जब देखेंगे आपको पसंद आएगी, और ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बुज़ुर्गों को खिलाएँ, घर वालों को खिलाएँ, सब खुश होंगे। अब माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। ये अब मैं आपको ना इसमें निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये शीरा मैंने थोड़ा सा फिर ना डार्क वो डाला ऊपर। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खाएं मज़े से। मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को। वो मेरी छोटी चम्मच किधर गई? दो निकाल लेती हूँ। अच्छा ये देखें, अब माशाल्लाह देखें अंदर से कितने सॉफ्ट, कितने मज़े के हैं। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर रेसिपी याद आएगी। कोई गुठली नहीं इसमें, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ठीक है। मज़े के हैं। इंशाल्लाह आप बनाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। सब ख्याल रखिएगा अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का। अल्लाह हाफिज़।